हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पटवारी की नई वैकेंसी आ रही हैं जिसमें पटवारी के 5000 पदों पर होगी भर्तियां। इनमें 3855 नए पद सृजित हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए पूरी इसकी खबर देखते हैं क्या है। नई भर्ती की तैयारी पर वेटिंग वालों को 800 युवा नहीं बन सकेंगे पटवारी। इसकी पूरी खबर क्या है, चलिए देखते हैं। एक पंचायत में एक पटवारी व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार फिर से बड़े स्तर पर पटवारियों की भर्ती करेगी। राजस्व विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 5000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। 1145 पद पहले से स्वीकृत और खाली हैं। वहीं करीब 3855 नए पद सृजित किए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की वेटिंग लिस्ट में आए प्रदेश भर के करीब 800 युवाओं को अब भी नौकरी मिलने का इंतजार है। नई भर्ती के प्रस्ताव से वो खफा हैं। उनका कहना है कि नए पद सृजित कर उस पर भर्ती करना तो सही है, लेकिन खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले युवाओं को नियुक्त किया जाए। वहीं राजस्व विभाग के आयुक्त ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने साफ कर दिया है कि वेटिंग वालों का कुछ तो नहीं हो सकता, नौकरी के लिए उन्हें नई परीक्षा देनी होगी। दिसंबर 2017 में पटवारी के 9235 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 26 मार्च 2018 को इसका परिणाम भी जारी हुआ। 23 जून को पहली काउंसलिंग भी हुई। इसमें 7800 पद भर भी दिए गए, लेकिन 1435 पद खाली रह गए। पटवारी परीक्षा की नियमावली के मुताबिक यह पद प्रतीक्षा सूची में शामिल 1385 अभ्यर्थियों से भरे जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदल गई और वेटिंग सूची के पटवारियों की नियुक्ति भी लटक गई। लंबी जद्दोजहद, हड़ताल और प्रदर्शनी के बाद जैसे तैसे जुलाई 2019 में दूसरी बार काउंसलिंग की गई। नियम पुस्तिका के हिसाब से पहली काउंसलिंग मेरिट में आए अभ्यर्थियों को ही होना था। उसके बाद की 2 काउंसलिंग प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी काउंसलिंग से लेकर 10वीं काउंसलिंग तक करीब 3200 ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया जो पहले से ही पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। नतीजतन इस काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट से सिर्फ 140 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। इसके बाद हड़ताल का दौरा चलने लगा। नेताओं और अफसरों ने हड़ताल रुकवाने की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का नौकरी देने का वादा किया गया। इसके बाद 150 लोगों को नौकरी दे दी गई। वहीं वेटिंग लिस्ट में शामिल 295 अभ्यर्थियों ने लंबा इंतजार करने के बाद दूसरे विभागों की सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन यह वेटिंग लिस्ट के लिए करीब 800 अभ्यर्थी अब भी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं। सरकार उन्हें नौकरी देने के बजाय पटवारी भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल वो लगातार तैयारी करते रहें। अब कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। चलिए इसकी पूरी खबर देखते हैं। पहले 9235 पदों के लिए 2017 में हुई थी भर्ती, जिसमें 7800 पद भर दिए गए थे पहली बार की काउंसलिंग में। फिर 1435 पद रिक्त रह गए थे पहली बार काउंसलिंग के बाद। फिर 1385 अभ्यर्थियों को रखा गया था वेटिंग लिस्ट में। 290 अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई वेटिंग लिस्ट में से, और 295 अभ्यर्थियों ने दूसरे विभागों में ज्वाइन कर ली नौकरी। इसमें 23,000 ग्राम पंचायतों में 1900 पटवारी चाहिए। प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में 19,000 पटवारी नियुक्त हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में कई प्रकार के काम पटवारियों के ही भरोसे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अब भी करीब 5,000 पटवारियों की कमी है। 2017 की परीक्षा के बावजूद प्रदेश में पटवारियों के स्वीकृत पदों में से करीब 1145 पद अब भी रिक्त हैं। विधानसभा में प्रश्न उठा, सरकारें बदल गईं पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? वेटिंग लिस्ट के पटवारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा में भी मामला उठा था, लेकिन तब सरकार की उठापटक के बीच मामला टल गया। फिर शिवराज सरकार आ गई। सरकार भी वह जिसके कार्यकाल में पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट से पटवारियों के पद खाली रह गए और मामला ठंडे बस्ते में अभी भी पड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा, छलावा कर रहा है विभाग, मंत्री अफसर के वादे झूठे। वेटिंग लिस्ट में शामिल मुकेश वास्कले, संदीप पांडे, आशीष अचाले ने कहा कि पटवारी की नौकरी के नाम पर राजस्व विभाग हमारे साथ छलावा कर रहा है। 9 काउंसलिंग में भी हमें छला गया। नई भर्ती का प्रस्ताव भी हमारे साथ धोखा है। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती
तब तक हम इस प्रस्ताव का विरोध करते रहेंगे। पहले से खाली स्वीकृत पदों पर हमारा अधिकार है। राजस्व मंत्री से लेकर तमाम अफसरों ने हमसे वादा किया था, लेकिन अब लग रहा कि उन सबके वादे झूठे थे। एक साल में पटवारी के 400 पद फिर से हो चुके हैं खाली, यानी लगभग 5000 के पद आसपास अभी खाली हैं जिनमें भर्ती किया जाना है। तो अच्छे से आप तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। अब नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें। एक साल में पटवारी के 400 पद फिर से हो चुके हैं खाली। तो इसमें क्या है, किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा खाली पद भरने के लिए की जाती है। राजस्व विभाग में खाली पदों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल में 400 पद फिर से खाली हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि जिन अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए चुना गया था, उन्होंने दूसरे विभागों की परीक्षा पास कर ली और पटवारी के पद से इस्तीफा देकर नई नौकरी ज्वाइन कर ली। 2018 में प्रकाशित राजपत्र के बिंदु क्रमांक 3 के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी त्याग पत्र देता है या उसे नौकरी से हटाया जाता है या नए पदों का सृजन किया जाता है, तो यह प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इस लिहाज से इस्तीफा देने वाले पदों को भी खाली पदों की सूची में जोड़ा जाए तो इस समय 1965 पद खाली हो जाते हैं। चलिए ज्ञानेश्वर बी पाटिल जी क्या बोले हैं ये देखते हैं। इनसे सीधी बातचीत हुई है। तो पटवारियों की भर्ती की क्या तैयारी चल रही है। प्रदेश की हर पंचायत में एक पटवारी के साथ ही इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में कई कामों में पटवारियों की जरूरत पड़ रही है। इसलिए पुराने के अलावा नए पद सृजित कर करीब 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्ती कब तक होगी? हमने प्रस्ताव बनाया है, सरकार की अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। 2017 की वेटिंग लिस्ट में शामिल 800 अभ्यर्थियों का क्या होगा? इसमें फिर बचे लोगों को नौकरी देंगे तो परीक्षा का इंतजार कर छात्र आपत्ति लेंगे। उनका अब शायद ही कुछ हो, नए पदों के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। अब क्या हुआ? वेटिंग लिस्ट की अवधि 6 महीने थी, हमने इसे 1 साल तक बढ़ा दिया। कई लोगों को नौकरी भी दी। अब बचे लोगों को नौकरी देंगे तो पटवारी परीक्षा का इंतजार कर छात्र आपत्ति लेने लगेंगे। फिर इसमें उनसे क्वेश्चन किया गया कि वेटिंग के अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी के लिए संघर्ष भी तो कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि बताया तो कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो नए अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर अच्छे से तैयारी करते रहें और मन लगा के पढ़ें, खींच के तैयारी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये पहुंच जाए। और ऐसे ही पूरी नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।